नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो के साथ। मैं मनीष कुमार चैनल का होस्ट लेके आया हूँ एक और वीडियो। थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव भी है और थोड़ी सी सोचने वाली भी है। और सोचने वाली क्यों है, जैसा कि हम ख्वाब देखते हैं ओलंपिक में मेडल्स के, और मेरे को कहाँ पे ये खामियां लगती हैं कि ओलंपिक में मेडल्स ना आने का सबसे बड़ा कारण क्या है। और सरकार जो है जिस प्रकार से वैकेंसीज नहीं निकाल रही फिजिकल एजुकेशन टीचर की, और जो हमारे सिस्टम में जो समस्याएं हैं, हालांकि उससे रिलेटेड वीडियोज मैं और भी बनाऊंगा। तो एक बेसिक सी कंसेप्ट की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड समस्याओं को कभी आपने डिस्कशन करते हुए नहीं सुना होगा किसी भी चैनल के ऊपर, किसी भी टीवी बहस के ऊपर। सिर्फ बहस किस बात के ऊपर हमारी अक्सर होती है कि ओलंपिक मेडल नहीं आ गया तो फला गेम में आ गया, भाई बहुत अच्छी बात है। पीछे साक्षी मलिक ने रेसलिंग में जीता, पूरा देश तालियां बजा रहा था कि देश का जो है मान बढ़ा है, लेकिन उसकी तरफ कोई डिस्कशन नहीं कर रहा था कि दरअसल बाकी जो एथलीट वहां पे पार्टिसिपेट करने गए थे या जिन गेम्स में हमारे खिलाड़ी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, दरअसल वहां पे समस्या क्या है। तो उस तरह की बातों को कुछ लेके मैं आया हूं। मेरा इतना अनुभव तो नहीं है, लेकिन मैं जितना महसूस कर पा रहा हूं उसके हिसाब से मैं अपना विश्लेषण दूंगा। और अगर आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगता है, स्टिक लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। क्योंकि मेरी आदत रही कि मैं हर समस्या का कोशिश करता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट से जुड़ी हर समस्या की मैं थोड़ी बहुत उसको सोच समझ सकूँ और अपने हिसाब से जितना मेरे को आता है उस हिसाब से मैं उसका थोड़ी सी व्याख्यान दे सकूँ और आप तक वो बात मैं पहुँचा सकूँ। और मैंने ये माध्यम चुना यूट्यूब, और यूट्यूब में मैं कोशिश भी करता हूँ फिजिकल एजुकेशन को पढ़ाने के साथ साथ इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लगातार आप लोगों को देने की। दरअसल आपने सुना होगा, मैंने इससे पहले जैसे बहुत सारे स्टेट के वीडियोस डाले हैं। जैसे आपका मैंने डाला एमपी में वैकेंसीज नहीं आ रही फिजिकल एजुकेशन टीचर की, और जो है उत्तर प्रदेश में जो लगने थे जो टीचर अनुदेशक वो जो रद्द कर दी योगी सरकार ने आते ही वैकेंसी। इसके अलावा हिमाचल में देखेंगे आप, जितने भी स्टेट हैं, आप एक हरियाणा दिल्ली के एग्जाम्पल को फिलहाल छोड़ दीजिए, नहीं तो अदर स्टेट में, पंजाब में बहुत मुश्किल से एक भर्ती पूरी हो पाई है। बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे वैकेंसीज नहीं आती। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की भी मैंने बात उठाई थी, जहाँ पे सिर्फ 3,000 रुपये में फिजिकल एजुकेशन टीचर को रखा जा रहा। अब सबसे बड़ा सवाल जो मैंने जिक्र किया कि ओलंपिक में जब मेडल नहीं आता तो पूरे देश के अंदर जो है ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता कि सिस्टम में खामियां हैं। लेकिन इस बात के ऊपर कहीं पे बहस शुरू नहीं होती कि दरअसल सिस्टम में खामियां हैं कहाँ। मेरे को जहाँ पे सबसे बड़ी खामियां नजर आती ग्रास रूट लेवल के ऊपर। अभी हरियाणा में पीटीआई का मामला चला हुआ, सभी को पता है। कुछ पीटीआई हटा दिए गए 1983, उनकी जगह सरकार दोबारा पेपर लेने के ऊपर जोर दे रही है। हटा दिए गए जोर दे रही है, एक अलग मामला है। लेकिन इससे पहले एक बड़ा फैसला हरियाणा सरकार ने लिया कि हरियाणा से जो पीटीआई कैडर खत्म कर दिया गया, वहां पे उसकी जगह टीजीटी पीजीटी को रखा गया। पीटीआई का मतलब समझते हो, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जो फिजिकल ट्रेनिंग देता है बच्चों को, इंस्ट्रक्शंस देता है उससे रिलेटेड, ताकि वो फिजिकली रूप से फिट हो सकें। और पीटीआई की ड्यूटी कहाँ तक के स्कूल में होती है, दरअसल मैं आपको बताऊं, जो आपका पीटीआई है वो उसकी जो ड्यूटी बनती है फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक या 8th क्लास तक मैक्सिमम हो सकती है। इसी प्रकार जो आपका डीपी होता है उसकी ड्यूटी 6th क्लास से 8th या 10th तक होती है, या जो आपका पीजीटी होता है वो 9th से लेके 12th तक आपकी फिजिकल एजुकेशन को पढ़ाता है। ये अलग अलग स्कूल में पद के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेते हैं जहाँ पे जो भी टीचर हो। लेकिन पीटीआई टीचर के कैडर को खत्म करना दरअसल ओलंपिक से क्यों जुड़ा हुआ है, मैं इसको डायरेक्टली कोरिलेट वहाँ पे करता हूँ। हमारे जितने भी पीटीआई टीचर हैं आप देखोगे तो वो क्या करते हैं, स्कूल लेवल पे बच्चों की मेहनत शुरू करवाते हैं। उसके बाद बच्चा जैसे ही बड़ा होता है कोच के अंडर में जाता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का प्रोसेस होता है। तो मेरे को जो ओलंपिक की जो विफलताएं हैं ना, वो पीटीआई कैडर को खत्म करना, पीटीआई टीचर की वैकेंसीज का ना आना लगता है। क्योंकि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का काम करता है ना, वो फिजिकल एजुकेशन टीचर करता है। कोच के पास बच्चा कब जाता है, जब उसकी सोचने समझने की क्षमता जो है डेवलप हो जाती है, और वो जाके डायरेक्टली ग्राउंड में जो कोच है उसके साथ इंटरेक्शन शुरू करता है। लेकिन शुरुआती जो टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन है ना, वो कौन करता है, कोच करता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है, ट्रेनर है, जो स्कूल में बच्चों को ट्रेन करता है। वहाँ पे बच्चों के टैलेंट आइडेंटिफिकेशन को जो है देख सकता है कि किस बच्चे के अंदर किस प्रकार का पोटेंशियल है, उसके हिसाब से उसको अलग अलग गेम्स के कोचों के साथ वो करवाना। ठीक है। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि शुरुआती लेवल पे जो है टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन करना क्यों जरूरी है।
आपने सुन लिया, मैंने बता दिया कि जो टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन करेगा फिजिकल एजुकेशन टीचर करेगा। दरअसल जरूरी क्यों है? आपको पता है कि 5th क्लास तक जब बच्चा पहुंचता है 10 साल का हो चुका होता है, और जब वो 12th को करता है तो लगभग 17 साल का जो है वो 12th करके पास आउट होता है, और फिर वो कोच के पास जो ग्राउंड में जाता है। एक आप सोच के देखिए, एक बच्चा 10 साल की एज में गेम को शुरू करे, एक 17 साल की एज में जो है गेम को शुरू करे, तो 7 साल का जो डिफरेंस है ना, वो हमें दरअसल जो वर्ल्ड के जो स्पोर्ट्स में अग्रणी देश है ना उससे अलग बनाता है। एक बच्चा जो 7 साल में जो उसके अंदर कंपोनेंट की डेवलपमेंट होनी होती है, वो डेवलपमेंट वो 17 साल की एज में शुरू करता है। तो सबसे बड़ा अंतर जो है मेरे को ओलंपिक्स में इस सारे मामले को क्यों कोरिलेट कर रहा हूं, यहीं पे नजर आता है। आप फॉरेन के कंट्रीज को देखेंगे, वहां पे जो स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है, बचपन से ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जो बच्चा होता है ना, वो उसको आप बचपन में किसी भी प्रकार से ढाल सकते हो। आप उसको एथलेटिक्स का वहम लगा दोगे तो उसी में पागल हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये आप हमारे सिस्टम की ये खामी है कि दरअसल हम किसी एक बच्चे को एक चीज के पीछे पागल नहीं कर पा रहे, किसी एक गेम के अंदर नहीं धकेल पा रहे। वो 17 साल तक हर तरह की आदतें सीखता है, हर तरह की एनर्जी अपनी वेस्ट करता है अलग अलग एरिया में। और सबसे बड़ा रीजन यही मानता हूं मैं, जो पीटीआई टीचर 10 साल 8 साल की उम्र में बच्चे का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करता है, उसके बाद बच्चे के पास ओलंपिक की तैयारी के लिए 8 से 10 साल बच जाते हैं। और 8 से 10 साल में आप सोच सकते हो कि भाई हरियाणवी लैंग्वेज में कहा है, ठोड़ पड़ा पत्थर बारह हुआ करे, तो वही बात है कि उसके पास 10 साल होते हैं। आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे ना, कई जगह 15-15 साल के बच्चे भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं। वो ये नहीं होते कि 14 साल की उम्र में खेलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी खामी इसीलिए मैं इसको कोरिलेट करता हूँ ओलंपिक के साथ। ये तो एक पक्ष हो गया कि फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर जो होता है, पीटीआई जो होता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन करे। लेकिन क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में, फिजिकल एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर को जो है सिखाया जाता है टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन करने का? आपने सीपीएड की होगी, बीपीएड की होगी, एमपीएड की होगी, मैंने भी की है बीपीएड एमपीएड, लेकिन कहीं पे 2 साल 3 साल की पढ़ाई में ये जिक्र नहीं आया कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन दरअसल होता कैसे। आप जब स्कूल में जॉब करने जाओगे तो आपको दरअसल टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। मोटा मोटी बातें जो होती हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की यही होती है कि बच्चा कितना स्पीडली वर्क करता है, उसके हिसाब से आप उसको कर सकते हो। लेकिन जो खामियां हैं, हमें पढ़ाई के दौरान नहीं सिखाया जाता टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कैसे करना। इसके अलावा हमें जो है उसके बाद जो वैकेंसीज होती हैं उसका खत्म होना धीरे धीरे ग्रास रूट लेवल के ऊपर। 5th क्लास तक के बच्चे, जब क्लास 5th में होता बच्चा, वहीं से जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस शुरू होनी चाहिए, लेकिन हम वहीं पे लेट होते चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी खामियां जो मेरे को नजर आती है ग्रास रूट लेवल के ऊपर, पीटीआई वैकेंसीज का ना आना, और जहाँ पे वैकेंसीज आ रही है उन टीचर्स को इस चीज़ की नॉलेज ना होना। नॉलेज कहाँ से आएगी? जब एजुकेशन सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट होगी, जब एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा, और उसके अंदर चेंजमेंट की कोई किसी प्रकार की पहल ना करना। हम सिर्फ ऊपरी तौर पे देखते हैं कि साक्षी मलिक ने मेडल जीता। साक्षी मलिक अपवाद हो सकती है, वो 15 साल की एज में गेम शुरू करके कुछ ना कुछ अपवाद कर सकती है, या उसने कर दिया हो सकता है 10 साल की एज में गेम शुरू। लेकिन कितना सारा टैलेंट जो है मर रहा हर साल बिना टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के, बिना डायरेक्शन के। तो मुझे सबसे बड़ी खामियां जो नजर आती हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का ना होना, उसके बाद टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के बाद उनके घर वालों को कन्विंस करना, बच्चे को प्रॉपर डाइट पैटर्न बताना, उसके बाद वो समस्याएं भी हम फेस करते हैं। फिर मान भी लिया कुछ जो हमारे पीटीआई साथी हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बच्चों को मेहनत भी करवाते हैं, तो यहाँ पे भी एक खामी जो है मेरे को नजर आती है कि स्कूल टाइम के दौरान पीटीआई टीचर की ड्यूटी होना क्या चाहिए? पीटीआई टीचर की ड्यूटी होनी चाहिए स्कूल के बाद शाम को 4 से 6। मेरे को लगता है, भाई मैं अपना व्यू दे रहा हूं आपको, आपका व्यू क्या हो सकता है मेरे को नहीं पता। इसका एक रीजन है, स्कूल टाइम के दौरान आप किसी भी बच्चे को प्रोफेशनल रूप से ट्रेन नहीं कर सकते। आपका एक स्पोर्ट्स का पीरियड आएगा, वो 30 मिनट का आता है। तो मेरे को वो थोड़ा सा अपवाद स्वरूप लगता कि आप 30 मिनट के पीरियड में उस बच्चे को कैसे वार्मिंग अप करवाएंगे, कैसे उसको गेम की स्किल सिखाएंगे। हालांकि जो प्रोफेशनल जो आपको बच्चे तैयार करने हैं तो उसकी ड्यूटी बनती है सुबह आप ग्राउंड में जाओ 5 से 7 और शाम को 3 से 5, 4 से 6, 3 से 6 भी आपका टाइम हो सकता है।
क्योंकि आपको वहां पे प्रोफेशनली जो बच्चे हैं उनका टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करके उनको प्रोफेशनल रूप से ट्रेन करना है। तो सबसे बड़ी खामियां यही है मेरे को लग रही है। ग्रास रूट लेवल की मैं बात करूं, अगर मेरे से कोई सुझाव मांगे तो मैं अपना सुझाव यही दूंगा कि स्पोर्ट्स में अगर हमें मेडल चाहिए, ओलंपिक या हाई लेवल की जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप है, उसके लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीटीआई टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप टीजीटी है, पीजीटी आप मायने नहीं रखते उतना डिपार्टमेंट के लिए, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसके अंदर पीटीआई टीचर का होना। और इसके रीजन मैंने आपको बता दिए। और पीटीआई टीचर का होना मात्र ही वो नहीं है, उसके बाद उनके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो एजुकेशन, जो ट्रेनिंग के दौरान, जो डिप्लोमा के दौरान जो उनके अंदर जो क्वालिटीज डाली जानी चाहिए, जो उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए, उस एजुकेशन का ना देना, सबसे बड़ी खामियां दरअसल जो नजर आती हैं यही हैं। इसीलिए जब जो हम ओलंपिक मेडल टैली में आप देखोगे, आज भी हमारे कितने ओलंपिक्स हो चुके हैं, उसमें मात्र 26 मेडल हैं। 26 मेडल्स का होना दरअसल बता रहा कि हमारा वजूद क्या है स्पोर्ट्स के अंदर, और इतने सालों में हमने स्पोर्ट्स को डेवलप किया है नहीं किया। बिल्कुल आज भी हम जीरो हैं उस मामले में, मैं मानता हूं स्पोर्ट्स में कहीं भी नहीं है। आपका बच्चा स्कूलिंग में मेडल जीतता है तो वो ये मत मानिए कि उसने उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ जितने बच्चे हमारे पास अवेलेबल है उनमें बेस्ट है वो, लेकिन उस लेवल पर जाके वो खत्म होता चला जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर हम कहीं नहीं ठहर पाते, और इस सारी खामियों का हम भी पार्ट है, मैं भी खुद पार्ट हूँ, क्योंकि हमें भी सिखाया गया। उस दौरान सीपीएड तो बहुत लो लेवल का वो रहा होगा नॉलेज देने का, लेकिन आजकल बीपीएड और एमपीएड जो कोर्सेज होते हैं मैक्सिमम हाई लेवल के, वहां पे भी इससे रिलेटेड ज्ञान ना के बराबर दिया जाता है। अपवाद हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी, लेकिन उससे भी इस प्रकार का बच्चे नहीं निकल रहे जो इसके अंदर फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर क्रांति का काम करे। और मेरा एनालिसिस यही कहता है कि ओलंपिक और इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमें परफॉर्मेंस देनी है तो इसके लिए ग्रास रूट लेवल के ऊपर टीचर्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक उस लेवल के ऊपर टीचर्स हम नहीं प्रोवाइड करवाएंगे प्राइमरी स्कूल्स के अंदर, और वहाँ पे जो टीचर्स हैं जब तक वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे, तब तक हमारी समस्याएं बनी रहेंगी। और इसमें मैं टीचर्स का दोष नहीं मानता। कोई ये कहे कि आप पीटीआई टीचर को दोष दे रहे हो, बिल्कुल भी दोष नहीं है। हमारे ऊपर जो काम थोपे जाते हैं बेवजह के, डिसिप्लिन का, प्रेयर आप कराएंगे, ये काम हर टीचर का होता है। आप सिर्फ फिजिकल एजुकेशन टीचर के ऊपर नहीं थोप सकते। इससे रिलेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ, जो प्राइवेट स्कूल की जॉब है उसके ऊपर मैं बना भी चुका हूँ। हालांकि सरकारी जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे भी जो है सिर्फ फिजिकल एजुकेशन टीचर की ड्यूटी मानी जाती है कि डिसिप्लिन को तो ये मेंटेन करेंगे। ये जो है इस प्रकार के तर्क जो हमारे डिपार्टमेंट को ख़त्म कर रहे हैं, और हम खुद भी इसका पार्ट बन रहे हैं। हमें बोलना पड़ेगा, उन सबको एहसास कराना पड़ेगा कि ये हमारी ड्यूटी नहीं बनती। हमारा खुद का काम करिकुलम, हमारा खुद का करिकुलम, हमारे खुद की ड्यूटीज है गेम से रिलेटेड बातें बच्चों को बताना, स्पोर्ट्स रिलेटेड बातों को बताना। तो मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं, और ग्रास रूट लेवल के ऊपर ये चेंजेस संभव हैं या नहीं कमेंट जरूर करें, और वीडियो को शेयर करें हमारे जितने भी स्पोर्ट्स के पर्सन हैं, जो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। क्योंकि बात, मैं भाई थोड़ा सा इमोशनल वीक हूँ और इमोशनली बात करता हूँ। सच्चाई कहने में मैं हर्ज नहीं करता। मैंने खुले तौर पे वीडियो डाला यूट्यूब के ऊपर कि हमारे डिपार्टमेंट की दरअसल रिस्पेक्ट क्या है, वरना कोई हौसला नहीं करता, कोई सच्चाई बताना जरूरी नहीं समझता। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर हर प्रकार की ऑडियंस है, हर डिपार्टमेंट के लोग देखते हैं, लेकिन मैं ओपनली बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे को मेरे डिपार्टमेंट की समस्याओं को पता है। और जब तक आप अपने डिपार्टमेंट की समस्याओं पे बात करना शुरू नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं होगा। बहुत सारी खामियां हैं, उसके ऊपर समय समय पे मैं वीडियो डालूंगा, क्योंकि मेरे बोल बेबाक होते हैं। मैं बोलता हूँ, मैं बिना डर के खुली आलोचना करने की हिम्मत रखता हूँ। हो सकता है किसी की अपनी अपनी मजबूरियां, लेकिन मेरी कोई मजबूरियां नहीं। तो मेरे को जो लगा मैंने एनालिसिस कर दिया। तो आपका काम इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई ढंग के आदमी तक पहुंचे और वो सोचे इन सब बारे में। मेरे को नहीं पता उन लोगों के दिमाग में आइडियाज़ आ रहे नहीं आ रहे जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को संभालें, लेकिन मेरे को लग रहा है कि उनके दिमाग में आइडियाज़ नहीं आ रहे। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट का ख़त्म होना और जो है उनको टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का ना पता होना दरअसल सबसे बड़ी खामियां हैं। और कैसा लगा आपको एनालिसिस ज़रूर बताएं कमेंट करके। आप सभी का वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।